नमस्कार, स्टडी लीव में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2019 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले अगले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? इसका जवाब होगा गर्दन। गर्दन एक जोड़ नहीं है। अगला है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किस वजह से काली हो जाती हैं? यह सिल्वर सल्फाइड की वजह से काली हो जाती हैं। सिल्वर सल्फाइड की वजह से काली हो जाती हैं। तांबा भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे में भी हवा के साथ रिएक्ट करके जंग लग जाती है। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार नहीं है? इसका जवाब है निकट दृष्टि दोष। अगला है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, प्रेस्बाइपिया। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल जिसका उपयोग करके टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है वह बर्फ में बदल जाता है। अगला है, इस बात की खोज किसने की मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? यह वैज्ञानिक सर रोनाल्ड रोस ने बताया था। निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरोन के रूप में जाना जाता है? इसका जवाब है डी, संकेंडियम। मेंडलीव ने अपने पेरियोडिक टेबल में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे जिसे बाद में एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन से बदला गया। ये थे स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे समानांतर में जुड़े होते हैं। इसका जवाब ए होगा। यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यह छोटा बनेगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग अपच के लिए इलाज के लिए किया जाता है? इसका जवाब ए, एंटीसिड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? इसका जवाब है सी, कार्बाइन। सोनर का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब है डी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनर का फुल फॉर्म है। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। अगला है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है? यह तड़ित, जिसे बिजली कहते हैं, आसमानी बिजली। सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? यह दुर्लभ अम्ल के बारे में इंगित करता है। निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है? 100 ओम, 80 ओम बल्ब या 60 ओम का बल्ब? इसका जवाब होगा 100 ओम का बल्ब। गड़गड़ाहट की आवाज़ किस वजह से होती है? ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन के कारण गड़गड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है। किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है? किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? यह कैल्शियम तक लागू होता है। इसे न्यूलैंड्स ने
दिया था, जिसे लॉ ऑक्टव्स कहते हैं। अगला है जॉन न्यूलैंड्स एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे। एक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है, उस यौगिक का नाम बताइए। यह होगा डाइमिथाइल एथर एंड एथेनॉल। निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? यह सोडियम क्लोराइड है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? एट लो प्रेशर। ऑक्सीजन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसमें 2 परमाणु होते हैं। किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। इसका जवाब है डी, वाह्यतम कोश। अगला है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा नींबू में पाया जाता है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर लेड और टिन की मिश्र धातु है। तांबा, कॉपर एंड जिंक की। वह द्रव या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे माध्यम कहते हैं। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका जवाब होगा ए, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? इसका जवाब होगा डी, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इसका जवाब होगा आरबीसी। अगला प्रश्न है पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है? इसे आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? शॉक वेव्स प्रोड्यूस बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। इसका जवाब ए होगा। हैलोटिटोटिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसे बैड ब्रीथ, सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। अगला है कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है? यह कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? इसे क्वार्स्कियर कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? फफूंद पादप जगत से संबंधित नहीं है। फंगस। दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसे विलयन कहा जाता है। अगला है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम के द्रव्यमान की संख्या 2 है। इसका आंसर ए होगा। अगला है समान जीवों का एक समूह जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं जननात्मक रूप से विलगित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे स्पेसीज, प्रजाति कहा जाता है। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का इलाज करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? हैमर भी पाई जाती है, एनविल भी पाई जाती है, स्ट्रिप भी पाई जाती है, एक्स नहीं पाई जाती। अगला है इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते? इसका जवाब होगा डी, कछुए के दांत नहीं होते। अगला है गैसों और द्रव्यमानों का सामान्य नाम क्या है? इसका जवाब है डी, फ्लूइड्स। निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों में से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणुओं
के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है? यह है न्यूक्लियर फिजन। इसका जवाब सी होगा। नाभिकीय विखंडन। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति कैसी है? यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकरण एजेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। इसका जवाब होगा ए, डिकम्पोजिंग रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इस चाल को क्या कहा जाता है? इस चाल को सुपरसोनिक कहा जाता है। अगला है मेलाकाइट किसका एक अयस्क है? मेलाकाइट तांबे का अयस्क है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका जवाब होगा मीथेन। मीथेन का फार्मूला है CH4। अगला प्रश्न है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? विद विच टाइप ऑफ एसिड इज द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस मेड ऑफ? इसका जवाब होगा ए, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है विटामिन के का मुख्य कार्य से संबंधित होता है? विटामिन के का मुख्य कार्य ब्लड क्लोटिंग, खून के जमने से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 52 एस्टर में गंध कैसी होती है? एस्टर में फ्रूटी फल जैसी गंध होती है। निम्नलिखित में से बहुबीजी फल नहीं है। सेब है, अनार है, पपीता है, लीची नहीं है। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रकाश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? यह अविलंब की ओर झुकेंगी, टूवर्ड्स एट द नॉर्मल। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा सिट्रिक अम्ल होता है? सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। इसका जवाब ए होगा। अगला है पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में चांद पतला और अदृश्य हो जाता है, उसे चांद की क्षय अवस्था कहा जाता है। इसका जवाब बी होगा। जब लिटमस के विलयन को बोरेक्स में मिलाया जाता है तो यह किस रंग का हो जाता है? इसका जवाब सी, यह नीले रंग का हो जाता है। अगला है खाद्य डिब्बों पर जिंक की कोटिंग की जाती है, जस्ते की नहीं, क्योंकि? इसका जवाब हो डी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जस्ता टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला है सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है? इसका जवाब होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। निमोनिया की सूजन किस कारण होती है? फेफड़ों में सूजन होने से निमोनिया हो जाता है। वायवीय श्वसन क्या है? इसका जवाब होगा बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। अगला प्रश्न है एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? इसका जवाब होगा बी, थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है? यह द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। इसका जवाब डी होगा। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? बच्चे का लिंग क्रोमोसोम से निर्धारित होता है, गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। इसका जवाब ए होगा। अगला है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? इसका जवाब 3 होगा। इसमें 3 होती है। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज 3। अगला है
निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? इसका जवाब होगा डी, ओ माइनस, ओ नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस इंसॉल्युबल साल्ट? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया अघुलनशील लवण बनाते हैं? इसका जवाब होगा अवक्षेपण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका जवाब होगा दांत की परत। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ टूथ एनिमल है। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में से क्या करना होगा? इसका जवाब होगा डी, सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम 273 से घटाना होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साबुन का सह उत्पाद है? इसका सही जवाब है डी, ग्लिसरीन साबुन का एक सह उत्पाद है। अगला है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? इसका जवाब होगा सी, मलेरिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसका जवाब होगा मीजल्स, खसरा। निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब है सबमरीन्स पनडुब्बी के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एम्बियसिस के कारण क्या होता है? फीवर, पेचिस, सिर दर्द, तेज जुकाम। इसका जवाब होगा पेचिस, बी। बोहर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? नील्स बोहर के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षित रहता है। बोहर ने शेल दिए थे KLMN। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी रहती है? ह्यूमन हार्ट बीट रेट इज 60 से 100 तक रहती है। किसकी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन ए सेल? इसका जवाब होगा सी, न्यूक्लियस, केंद्रक। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है? दालें, बिस्कुट, सेब, अनाज। इसका जवाब होगा डी, अनाज। अनाज विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। अगला है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटासियम के लवण के बने होते हैं। इसका जवाब होगा एस्टर। श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटासियम के लवण होते हैं, एस्टर। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका जवाब होगा लीवर, ए। विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यू ए लार्ज सप्लाई ऑफ विटामिन सी? इसका जवाब होगा बी, खट्टे फल। खट्टे फल हमें विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करते हैं। अगला है, ग्लैब्रिजेशन लोहे पर की एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की विधि है। लोहे पर किसकी कोटिंग करके उसे जंग से बचाया जाता है? इसका जवाब होगा डी, जिंक की परत करके उसे लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। इसका जवाब होगा ए, आवर्त। अगला प्रश्न है, विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? किस वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? इसका जवाब होगा बी, चार्ल्स डार्विन। अगला है, विच ऑफ दिस एन
एनामेटिकली कैविटी फील्ड विद एयर। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? इसका जवाब होगा डी, साइनस। अगला है लेमन जूस टेस्ट सोर बिकॉज इट कंटेन्स। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। एक्वापंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपचार किया जाता है? इसका जवाब होगा नीडल, सुई। सुई से एक्वापंक्चर में उपचार किया जाता है। अगला है लोहे में जंग इनमें से किसका उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका जवाब होगा बी, रेडॉक्स रिएक्शन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रूट वेजिटेबल। निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है? इसका जवाब होगा सी, टमाटर। मूली है, गाजर है, सलगम है, टमाटर नहीं है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका जवाब होगा काउ डंग, केक, गोबर, गाय का गोबर। विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नीदर बी रिलेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? यह नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स डिफिकल्ट विदाउट ए फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है? इसका जवाब होगा बी, वॉकिंग ऑन ए वेट मार्बल फ्लोर, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। अगला है ध्वनि की चाल माध्यम किसके गुणों पर निर्भर करती है? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ विद्युत धारा का प्रभाव होता है। इसका जवाब होगा बी, विद्युत आवेश में। अगला है द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका जवाब होगा हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज प्लीजेंट टू हियर एंड इज ऑफ रिच क्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है? इसका जवाब होगा ए, म्यूजिक। म्यूजिक सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। अगला प्रश्न है मसालों और खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने में किया जाता है। कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड एज condiment and food preservative can also be used as the raw material for making bleaching powder, baking soda, sodium hydroxide। इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज नाउ एज। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है? इसे डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण। इसका जवाब होगा डी। तो ये थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।